सेठ जी ये मेरा दोस्त है, इसको बढ़िया फ्रिज चाहिए। अरे हाँ हाँ मिलेगा बढ़िया फ्रिज। पूछ क्या रहे हो, दिखाओ तुम्हारे दोस्त है तो। लगा हुआ फ्रिज सब, दिखाओ बढ़िया वाला फ्रिज। अरे सेठ जी इस दुकान की तो आज ओपनिंग हुई है ना, तो हमको कैसे पता होगा कि सबसे बढ़िया फ्रिज कौन सा है। आप बता दीजिए ना कौन सा सबसे बढ़िया, वही दिखा देंगे। अरे हाँ तुमको कहाँ से पता होगा, अभी तो हम तुमको बता ही नहीं है कौन सबसे ज्यादा बढ़िया है। एक काम करो हम ही दिखा देते हैं। आओ बाबू चलो दिखाते हैं हम। ये वाला फ्रिज देख रहे हो, ये मेरे शोरूम का सबसे बेस्ट पीस है समझे। गर्मी देख रहे हो अभी का, कितना कड़ा धूप हो रहा है। उसके बाद ये फ्रिज कितना जल्दी ठंडा कर देगा पता है। कुल्फी जमाने के लिए रखोगे ना तो 25 से 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा कुल्फी जम जाएगा समझे। इतना बढ़िया फ्रिज है। अब पानी रखोगे और दरवाजा बंद करोगे इसका, और जैसे खोलोगे तुरंत बर्फ बन जाएगा। ये भी फीचर है इसमें, बहुत बढ़िया पीस है, ये वाला ले लो बढ़िया रहेगा। अरे अंकल कोई नया फीचर वाला दिखाइए ना, हमको ऐसा फ्रिज नहीं चाहिए। अरे तो बाबू कैसा फ्रिज चाहिए बताओ तुम, मेरे पास हर प्रकार का फ्रिज मिलेगा, पर सबसे बढ़िया तो यही था। लेकिन चलो तुम बताओ तुमको कैसा चाहिए। अरे अंकल कोई ऐसा फ्रिज दिखाइए जिसमें सामान रखे ना तो जैसा रखे वैसा ही रहे, खराब नहीं हो। अरे बाबू इस फ्रिज में भी जो सामान रखोगे ना खराब नहीं होगा। 3 दिन तक रखोगे ना फल सड़ेगा नहीं, जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा। अरे नहीं नहीं अंकल आप समझे नहीं, हमको ऐसा फ्रिज नहीं चाहिए। अरे तो कैसा चाहिए तुम बताओ। अरे अंकल जैसे मान लीजिए हम आइसक्रीम रखे हैं इसमें। अरे हाँ हम समझ गए, आइसक्रीम रखोगे ना तुरंत आइसक्रीम जम जाएगा, बताए ना अभी। अब बना हुआ आइसक्रीम लाओगे बाजार से तो पिघलेगा नहीं, जैसा लाओगे वैसा ही रहेगा। और लाइट जाने के बाद भी 24 घंटा तक आइसक्रीम पिघलेगा नहीं समझे। और बहुत सारा फ्रिज में देखे होगे बाजार का आइसक्रीम ला के रख देते होगे तो बर्फ टाइप का हो जाता होगा, लेकिन नहीं ये टेम्परेचर बना के रखेगा, जैसा लाओगे वैसा ही रहेगा, एकदम नरम मक्खन की तरह। अरे पहले पूरा मेरा बात सुनिए ना अंकल, आप मक्खन नहीं लगाइए हमको, हमको ऐसा फ्रिज नहीं चाहिए ना। अरे तो कैसा चाहिए तुम साफ साफ बोलो ना, हम तुमको मक्खन नहीं लगा रहे, बताओ कैसा चाहिए। अरे अंकल ऐसा कोई फ्रिज नहीं है आपके पास जिसमें हम आइसक्रीम रखे तो वो ठंडा रहे और गर्म चाय रखे तो वो गर्म रहे। अरे क्या बकवास कर रहा तुम हैं? ऐसा कोई फ्रिज नहीं आता जिसमें तुम गर्म चीज रखेगा तो गर्म रहेगा, ठंडा चीज रखेगा तो ठंडा रहेगा। ऐसा कोई फ्रिज नहीं आता। काहे नहीं आता अंकल? अरे नहीं बनाता कंपनी ऐसा फ्रिज। कंपनी काहे नहीं बनाता? अरे काला कर दो, कौन पागल को उठा के लेके आया हैं? बकवास करा के कंपनी का नहीं बनाता है, ले जाओ इसको। फालतू आदमी सबको लाके मेरा समय नहीं बर्बाद किया करो समझे, तुमको कितना बार बोले। अरे अंकल उधर किधर बात कर रहे हैं, हमसे कीजिए ना। कंपनी को बोलिए ना फोन करके 200-400 रुपया बढ़ा के दे देंगे, बना के भेज दे कल तक, हमको जरूरी है, हमको चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। अरे एक बार बोल देना नहीं आता, दिमाग मत खाओ। अरे भाई साहब कोई बढ़िया फ्रिज दिखाइए तो। अरे हाँ हाँ सर ये वाला देखिए ना, बहुत बढ़िया पीस है, मेरे शोरूम का बेस्ट पीस है, ये वाला ले लीजिए। अरे अंकल सुनिए ना, ये वाला नहीं लीजिए। टकला चाचा ना हमको नया फ्रिज कंपनी से बनवा के कल तक मंगवा के दे रहे हैं, जिसमें आप आइसक्रीम रखिएगा तो वो ठंडा रहेगा और चाय रखिएगा तो वो गर्म रहेगा। मतलब समझ रहे हैं, गर्म चीज रखिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा चीज रखिएगा तो ठंडा रहेगा। चाचा हमको मंगवा के दे रहे हैं, रेट का अंतर नहीं है, ज्यादा 200-400 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, वो वाला ले लीजिएगा। भाई साहब क्या बोल रहा है ये बच्चा, ऐसा भी कोई फ्रिज आता है क्या? तो एक काम कीजिए मेरा भी 2 ऑर्डर ले लीजिए, एक मेरा भाई क्या लगवा देंगे और एक अपने यहाँ। अरे भाई साहब ऐसा कोई फ्रिज नहीं आता है। ए पागल तुमको बोले ना ऐसा फ्रिज नहीं आता है, क्या बकवास कर रहा है? उल्टा सीधा बोलता है मेरा कस्टमर को हैं? जाओ ऐसे नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे। ए क्या लगा दो, ले जाओ इस पागल को, दिमाग खराब कर रहा है तब से आके। और आप बताइए भाई साहब आपको कैसा फ्रिज चाहिए? अरे भाई साहब मेरा जो घर है ना उसमें एसी नहीं लगा हुआ है। अरे तो भाई साहब एसी खरीद लीजिए, मेरा दोस्त का दुकान है, बोलिएगा तो थोड़ा डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। अरे भाई साहब हमको एसी खरीदना नहीं है, खरीदना तो हमको फ्रिज ही है। अरे तो भाई साहब आप एसी का बात क्यों कर रहे हैं, फ्रिज चाहिए तो। अरे भाई साहब पहले पूरा मेरा बात सुनिए, बीच में मत टोकिए। देखिए मेरा जो रूम है ना वो 6x8 का है और उसमें टाइल्स लगा हुआ है और दीवार पर ना हम प्लास्टिक पेंट करवाए हैं और रूम में खिड़की नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये सब हमको आप क्या बता रहे हैं? फिर भाई साहब आप बीच में टोक दिए, पूरा बात ध्यान से सुनिए, मतलब है आपका। जैसा कि हम आपको बताएं कि मेरा जो कमरा है ना उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और हम फ्रिज खरीदना चाहते हैं और ये जो फ्रिज हम उसी रूम में रखेंगे, साउथ साइड में मेरा प्लग बना हुआ है, सॉकेट बना हुआ है, वहीं पर लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ तो हम चाहते हैं कि ये जो फ्रिज है ना एसी का भी काम करे, मतलब मेरा जो सामान है सब्जी वगैरह उसको सही भी रखे, ताजा भी रखे, और रात में जब हमको गर्मी लगे तो हम दरवाजा खोल दे फ्रिज का, उसके बाद मेरा जो कमरा को ना एसी की तरह कूल कूल बना दे। तो क्या ऐसा कोई फ्रिज आता है क्या जिसका ढक्कन हम खोल कर रखें तो फ्रिज खराब ना हो और रूम भी ठंडा हो जाए? अरे सब पगले मेरे ही दुकान पे आता है क्या? जब भी कोई धंधा करते पागले सब आता है। अरे भाई साहब इस बात का उस बात से क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं रहे हैं, आप मेरा बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा कोई फ्रिज आता है जो एसी का भी काम करे? सुन रहे हैं ना भाई साहब,
जवाब दीजिए। अरे पगले दम बहरा नहीं है, समझा? जो चिल्ला रहा है, भाग यहाँ से। पागल सा दिमाग खराब करता है के। फ्रिज का ढक्कन खोलना है, तुम अपने ढक्कन है, भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। भाग। प्रभु जी, हमको समझ में नहीं आता, हम जब भी कोई धंधा करते हैं तो पागल ये सब का रहता है मेरा दुकान में। कोई बढ़िया ग्राहक भेजिए ना, मेरा कोई भी धंधा नहीं चलता। अरे भाई साहब, दुकान तो आपका बहुत बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद चाचा, बताइए क्या चाहिए? अरे एसी रखते हैं आप? अरे चाचा, ये फ्रिज का दुकान है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? एसी का दुकान नहीं है। अरे वही कह रहा है, फ्रिज का दुकान है तो फ्रिज ही ना लेने आए होंगे। अरे ये लग तो नहीं रहा लेने वाला आदमी है, हमको तो भिखारी टाइप का आदमी लग रहा है। ये क्या फ्रिज लेगा? पूछ लेते हैं कितने तक का चाहिए, उतना ही दिखाएंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए बजट कितना है आपका? कितना तक का फ्रिज चाहिए आपको? अरे देखो ना, हमको सबसे बढ़िया फ्रिज चाहिए, समझे? जो जल्दी से जल्दी चिल्ड हो जाता हो, वो वाला दिखाओ। बजट का कोई इशू नहीं है, बचिया को देना था, शादी है ना। अच्छा, शादी में देना बचिया को? बढ़िया वाला फ्रिज दिखाते तब तो आपको। ये वाला फ्रिज देख रहे चाचा, सबसे बेस्ट पीस है मेरे दुकान का, 50,000 रुपए का है। इसमें कोई भी सामान रखिएगा ना तुरंत ठंडा हो जाएगा। गर्म पानी रखिएगा 10 सेकंड के अंदर चिल्ड हो जाएगा। और नॉर्मल पानी रखेंगे तो? अरे नॉर्मल पानी रखिएगा ना तो 5 सेकंड में चिल्ड हो जाएगा। अरे फेंक रहा, जाओ जाओ। अरे ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? फेंक रहा, कंपनी का है। आपको डेमो चाहिए? चिल्ड करके दिखाए आपको कुछ? हाँ दिखाओ, एक काम करो, ये बोतल चिल्ड करके दिखाओ। दिखाओ, देखते हैं ठंडा होता है कि नहीं। हाँ दीजिए, अभी चिल्ड करके दिखाते हैं। ये लीजिए चाचा, देख रहे कितना ठंडा हो गया है? अरे हाँ, ये तो 5 सेकंड में पूरा चिल्ड हो गया। बढ़िया फ्रिज लगता है। हाँ तो चाचा पैक कर दे। हाँ कर देना, कर देना। जब बचिया का रिश्ता तय हो जाएगा तब पैक कर देना। रिश्ता तय हो जाएगा तब पैक कर देना मतलब? अभी तो बोले शादी में देना है। नहीं नहीं, तुम गलत सुने, हम तुमको बोले शादी में देना था, है नहीं? पास्ट का बात है वो। अरे आप उसके बाद बोले ना बचिया का शादी है ना। हम ये बोल रहे थे, बचिया का शादी था ना, वो कैंसिल हो गया। लड़का जो था ना वो काम वाली के साथ भाग गया। तुम पूरा बात नहीं सुना। मेरी बचिया का शादी टूट गया ना, इसी गम में हम अपना दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वो गधा आदमी, उसको बोले चिल्ड लेके आना बॉटल, नॉर्मल लेके आ गया। हमको नॉर्मल जमता नहीं ना है, चिल्ड पीते हैं तो मजा आ जाता है, गर्मी भी काफी है। फिर हम सोचे अब चिल्ड कहाँ करे, घर जाएंगे तो पत्नी के सामने पियेंगे तो मारेगी। आपका दुकान देख लिए तो चिल्ड करने आ गए। बढ़िया लगा, बचिया का दोबारा जब रिश्ता होगा तो आएंगे। आपका स्वभाव हमको बहुत अच्छा लगा, हम आपको दुआ देते हैं। आप मेरा बोतल ठंडा किए, भगवान आपको ठंडा कर दे। तब हम इस खुशी में ठंडा बांटेंगे मोहल्ला में। अरे क्या बकवास करा बुढ़ा तुम? हाँ क्या बकवास करा? भगवान हमको ठंडा कर दे, मानेंगे साले चाय जूता ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा। पहले हमको डाउट रहता तुम भिखारी है साला, दिमाग खराब करता है कि दुकान में। बचिया का शादी है वो टूट गया, फ्रिज दिखाओ, भागा मेरा दुकान से। पागल सब आता है, दिमाग खराब करता है। कोई आ रहा मेरा फ्रिज में ठंडा करके जा रहा है अपना बोतल, कोई आ रहा बोलता है चाय गर्म करना है, और किसी को फ्रिज में एसी चाहिए। आपकी भी लड़की का रिश्ता टूट गया है क्या? अरे तुम्हारा बचिया का शादी टूटा, मेरा नहीं टूटा, समझे? भागे ऐसे बकवास मत करो। यानी आपकी लड़की का शादी है, कब है डेट बताइए, आएंगे। अरे तुम भागता कि नहीं भागता? ए गोलगप्पा ले लो गोलगप्पा, खट्टे मीठे गोलगप्पा, ये गोलगप्पा ले लो गोलगप्पा। हे बच्चा लोग, जब गलती करने पर घर पे मारेंगे तुम्हारे पापा तो मेरे पास आकर खाना गोलगप्पा। ये गोलगप्पा ले लो गोलगप्पा, खट्टे मीठे गोलगप्पा। अरे भाई साहब, कितना रुपए में कितना पीस गोलगप्पा दे रहे हो? अरे मैडम जी, ये 10 रुपए में 5 पीस गोलगप्पा मिलेगा, बताइए कितना दे दूं? अरे गंजा, मैं तेरे को मैडम जी दिखाई देती हूँ। इतना सैंडल मारूंगी, इतना सैंडल मारूंगी, गंजा से चमड़ी भी निकल जाएगा, सिर्फ खोपड़ी बचेगा, समझ गया गंजा? मैं तेरे को मैडम जी दिखाई देती हूँ। अरे दीदी जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दीदी जी, गलती हो गया, जबान फिसल गई। 10 का 5 गोलगप्पा है, बताइए कितना दे दो? लगता है गंजा तो पूरा पागले है, गोलगप्पा के साथ तेरा दिमाग भी गोल हो गया। मैं तेरे को बहन जी दिखाई देती हूँ। अरे भाई, मैं तो बोलूं क्या? ना बहन जी बोल सकता हूँ, ना दीदी जी बोल सकता हूँ, और ना ही मैडम जी बोल सकता हूँ, तो मैं बोलूं क्या? हाँ सुनिए, 10 का 5 गोलगप्पा है, बताइए कितना लेना है? क्या 10 का 5 गोलगप्पा? इतना महंगा कब से हो गया गोलगप्पा? अगर 10 का 10 गोलगप्पा देना है तो बोलो, तो मैं कर दूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं खरीदना है। अरे कैसी बातें कर रही हो? 10 का 10 गोलगप्पा दे दो, पागल वागल हो गई क्या? इतना महंगाई के जमाना में पता भी है तेल कितना महंगा है, और 10 का 10 गोलगप्पा चाहिए? नहीं मिलेगा। मैं दूसरों के खुशी के लिए मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊँ? 10 का 5 गोलगप्पा
गोलगप्पा मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं लेना है। इतना महंगा गोलगप्पा कहाँ है? सारी जगह पे 10 का 10 दे रहा है और तुम 10 का 5 दे रहे हो। नहीं लेना है, मैं जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, मत लो, हमें बेचना भी नहीं है तुमसे गोलगप्पा। 10 का 10 गोलगप्पा चाहिए मोहतरमा को, इतना महंगाई के जमाना में। यार पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से ऐसे लोग चले आते हैं जो पूरा बोहनी खराब कर देते हैं। भाई कलिया देखो ना, गंजा नेता सामने की साइड पे गोलगप्पे का दुकान लगाया है। गोलगप्पा को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया भाई कलिया, क्या बताऊं। गोलगप्पा को देखकर इतना मन में लालच भर रहा है कि पूछो ही मत। गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है कलिया। भाई अलिया, गोलगप्पा खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन अपने पास तो पैसा ही नहीं है कि गोलगप्पा मन भर जाकर खा सके। कैसे खा सकते हैं हम गोलगप्पा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। भाई कलिया अपना तूफानी दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया लाओ और कुछ खतरनाक सा सोचो। हम गंजा से कैसे फ्री में मन भर बहुत सारा गोलगप्पा खा सकते हैं। कलिया कुछ सोचो, बिना सोचे काम नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया लाओ कलिया, कुछ तो सोचो। अलिया एक आइडिया है जो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। उस आइडिया से हम एकदम फ्री में पूरा मन भर जितना चाहे उतना गोलगप्पा खा सकते हैं। क्या कलिया एक आइडिया है, वो भी फ्री में गोलगप्पा खाने का? अरे जल्दी से बताओ जरा, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम गंजा को चूना लगा सकते हैं, चूतिया बना सकते हैं और उसका गोलगप्पा फ्री में खा सकते हैं। जल्दी से बताओ जरा। भाई अलिया प्लान कुछ ऐसा है ना कि हमें बाबा का रूप धरना पड़ेगा। बाबा का वेशभूषा पहनो और फ्री में मन भर गोलगप्पा खाओ। क्या कलिया हमें बाबा का भेष पकड़ना पड़ेगा? लेकिन क्यों कलिया, ये गुपचुप और बाबा का कुंभे क्या है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें गुपचुप खाना है तो बाबा क्यों पढ़ना पड़ेगा? भाई अलिया तुम्हारा भी छोटा दिमाग है तो उतना नहीं सोच सकता है। चलो जल्दी से अब बाबा का भेष पकड़ो और चलो फ्री में गंजा को चूना लगाते हैं, फ्री में पूरा मन भर गोलगप्पा खाते हैं। चलो। अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले। अरे ढोंगी बाबा, हम आपको अभी कुछ दे नहीं पाएंगे, काहे कि हमारा दुकान का भी बोहनी भी नहीं हुआ है, इसके कारण हमें भी कुछ नहीं दे पाएंगे। कृपया आप आगे बढ़ जाइए। अलख निरंजन बम बम भोले। ए मूर्ख बालक, हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें कुछ देने आए हैं। हम बहुत ही महान बाबा हैं, ढोंगी वोंगी नहीं हैं। वर्षों की तपस्या से हमने भविष्यवाणी की ज्ञान प्राप्त की है। बोलो तो मैं तुम्हारा भविष्यवाणी करूं? तुम गंजा नहीं, तुम एक गंजा नेता हो कलियापुर का, और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसका नाम सपना है। एक काला कलूठा लड़का जिसका नाम कलिया है, उससे तुम बहुत ही नफरत करते हो क्योंकि वो तुम्हारी बेटी पे चांस मारता है। और बताऊं, और जानना चाहते हो अपने बारे में? अरे वाह बाबा वाह, क्या बात है बाबा, क्या बात है, अद्भुत बाबा अद्भुत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा बाबा नहीं देखा। कैसे कर लिए बाबा, आपने कैसे हमारे बारे में जान लिए? हमको तो बाबा विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसे पता कर लिया? अच्छा बाबा एक और बात बता दीजिए, तो कलिया हमारा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? तो कलिया से हम कैसे पीछा छुड़ाएंगे? अलख निरंजन बम बम भोले। ए गंजा नेता, तू गलती कर रहा है। तू कलिया के बारे में 1-2 साल तक भूल जा, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है कलिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हें घोर संकट में डाल देगा। इसके कारण तुम कलिया के बारे में सोचो ही मत। अगला साल इलेक्शन आने वाला है, उसके बारे में सोचो। तुम्हारा कुर्सी मुझे डगमगाते हुए नजर आ रहा है, तुम अपने कुर्सी को संभालो, समझ गया गंजा नेता? उसके बारे में मत सोचो। अरे वाह बाबा वाह, क्या ज्ञान दिया है बाबा, क्या ज्ञान दिया है बाबा। मैं आपकी शुक्रिया अदा कैसे करूं बाबा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मैंने तो अभी पैसा भी नहीं लाया कि बाबा की इतने ज्ञान के बदले मैं आपको पैसा दे सकूं, लेकिन बाबा आपके पास अद्भुत ज्ञान है। बाबा एक चीज और बता दीजिए, इतना चीज बता ही दिया है तो वो कलिया कलूठा से पीछा छुड़ाए कैसे, क्या करना पड़ेगा उससे पीछा छुड़ाने के लिए? बस इस बात का उत्तर बता दीजिए बाबा। ए मूर्ख बालक, सारा चीज फ्री में ही जानेगा या
फिर दक्षिणा वक्षिणा कुछ देगा? सारा चीज फ्री में हम नहीं बताते, कुछ दक्षिणा दो तो हम बताएंगे। अरे बाबा मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं बाबा, मेरे पास तो यहाँ पे कुछ नहीं है बाबा दक्षिणा में देने के लिए, सिवाय इस गोलगप्पे को छोड़ के। अगर आप कहिएगा तो मैं आपके लिए बहुत सारे गोलगप्पे दे सकता हूँ बनाकर, जिसे आप खाकर प्रसन्न हो सकते हैं। ए गंजा नेता, हम तुम्हारे इस प्रस्ताव से अद्भुत खुश हुए। अलख निरंजन बम बम भोले, हम इस प्रस्ताव से खुश हुए। चलो तुम गोलगप्पे ही खिला दो। अच्छा ठीक है बाबा, थोड़ी देर रुकिए, हम आपके लिए बहुत सारे गोलगप्पा बनाते हैं और आप खाकर खुश हो जाइएगा। इतना अच्छा गोलगप्पा बनाएंगे, बस 2 सेकंड दीजिए, हम गोलगप्पा बनाते हैं। अलख निरंजन बम बम भोले, अद्भुत गंजा नेता अद्भुत, क्या ही गोलगप्पे बनाए हैं, एकदम मजा आ गया। अब इतना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने का मन कर रहा है। गंजा नेता, तुम्हारे पिछले प्रश्न का उत्तर हम किसी और दिन देंगे जब यहाँ पे आएंगे। अभी हम जा रहे हैं विश्राम करने अपने जगह पे। अरे बाबा लेकिन उत्तर दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन छोड़िए बाबा, फिर कभी आइएगा। अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले। देखा कलिया गंजा को कितना खतरनाक वाला चूना लगाया, एकदम मजा ही आ गया। पूरा भर निशा गोलगप्पा खाए हैं। तुमको मजा आया या नहीं आया? अरे कलिया हाँ एकदम मजा आ गया, क्या ही चूना लगाया है, एकदम खतरनाक वाला चूना लगाया है, एकदम मजा आ गया।